तो दोस्तों, इस पार्ट में आप देखने वाले हो कुआ युहाओ और वांग क्वियर के स्पिरिट फ्यूजन की फाइट मिंग होंग चैन और शियो होंग चैन की स्पिरिट फ्यूजन के साथ में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने लास्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आते हुए दिख जाएगी। क्लिक करके जरूर से देख लीजिएगा, मैं गारंटी ले सकता हूं वो आपको जरूर से पसंद आएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां वांग क्वियर एक बार फिर से खड़ी हो जाती है और अब ये पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग लग रही होती है। पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और वांग क्वियर को इस रूप में देखकर रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है इसका ये अंदाज, और इसने तो यहां तक कि एक बार इसके लिए मुझे भी हिला के रख दिया है, जबकि शियो हुंग। और अचानक से ये जो इसकी मार्शल सोल इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, ये पूरी तरीके से साइंटिफिक लगता है। और तभी रेफरी कहता है डिंग जबू डिस्क्वालीफाई हो चुका है। और इस चीज को सुनते ही शियो हुंगचिन चौंकते हुए उस डायरेक्शन, आखिर अचानक से ये क्या हुआ। और तभी ये देखता है कि रेफरी ने डिंग जबू के लिए अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। और फिर शियो हुंगचिन काफी सीरियस होते हुए कहता है, मिंग, क्या तुम्हें मैच से पहले वाला एग्रीमेंट याद है? जिस पर मिंग भी काफी सीरियस और गुस्से में कहती है, हमें हर हालत में जीतना ही होगा, यहां तक कि फिर उसके लिए हमें मरना ही क्यों ना पड़े। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ ये दोनों ही अपनी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर देते हैं, जिससे कि यहां पे एक गोल्डन तोड़ आ जाता है, जिस पर शियो हुंगचेन अपनी एबिलिटी की मदद से अपने काफी सारे वेपन्स को तैयार कर देता है। और ये तोड़ वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर एक से बढ़कर एक वेपन लगे होते हैं। और फिर ये तुरंत ही एक साथ सारे वेपन से अटैक कर देता है, जो कि काफी खतरनाक तरीके से वांग क्वियर की तरफ आ रहे होते हैं, जबकि इस तरफ वांग कैलेलियर को घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और तभी ये अपने ओरे को उस तरफ रिलीज करती है, तो इसका गोल्डन ओरा किसी गोल्डन ड्रैगन की तरह काफी खूंखार तरीके से आगे बढ़ता है और एक ही अटैक में उसको तबाह करके रख देता है और चारों तरफ उसके गोल्डन टुकड़ों को बिखेर देता है। लेकिन तभी ये जो बंदा होता है, ये अपने 9 लुमिनेट से अटैक कर देता है और इसे इस तरीके से अटैक करता देख वाक्वियर तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को उसकी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है और ये वर्मियन क्लियर आइस्टोड की 6 सोल स्किल को इस्तेमाल करता है। तो यहां पे एक जायंट ग्रीन कलर का आइस्टोड आ जाता है, जो कि अपने मूंग से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक वांग क्वियर की तरफ कर देता है। और इस अटैक को वांग क्वियर की तरफ जाते हुए देख जिंग होंग चेन भी खुश होते हुए मन में कहता है, पहले तो मैंने हाईली कंसंट्रेट पॉइजन को अपनी सोल पावर के साथ मिला के इस फॉर्म के मिक्सेचर को तैयार किया, जिसके बाद इसे कंडेंस करके लिक्विड के अंदर बदला, जिसकी वजह से इसका जो जहरीलापन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जिसकी वजह से ये एब्सोल्यूट के काफी करीब तक पहुंच गया है। और इस पॉइजन की बस एक छोटी सी बूंद भी काफी है एक डायमंड ममूद को मारने के लिए। और इसका जो जहरीलापन है वो ह्यूमन के 8th रैंक डुलियो के पावर के बराबर है। और हम देखते हैं कि ये जो अटैक होता है ये वांग क्वियर के काफी करीब पहुंच गया होता है। और इस चीज को देख के रेफरी काफी हैरान होते हुए मन में कहता है, वांग क्वियर तो इस अटैक को बिल्कुल भी अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर रही है। जबकि जिंग हुंग चिन खुश होते हुए कहता है, अब ये निश्चित रूप से मारी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये पॉइजन वांग क्वियर के करीब पहुंचता है तो ये तुरंत ही बर्फ में जम जाता है और पॉइजन को बर्फ में बदलता देख ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वांग क्वियर एक ही झटके में इसे नष्ट कर देती है। जबकि इस तरफ ये जो मिंग होती है, ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन है। मेरी करोसिव आइज करीब करीब लिमिट्स तक पहुंच गई थी, लेकिन यह उसे इतनी आसानी से कैसे जमा सकती है। और तभी अचानक से वांग क्वियर काफी खतरनाक तरीके से अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के साथ मिंग होंगचेन की तरफ बढ़ने लगती है और इस चीज को देख के शियो होंगचेन भी चौंक जाता है और ये तुरंत ही अपने गोल्डन टोड से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को वांग क्वियर की तरफ रिलीज करता है, जो कि काफी तेजी से वांग क्वियर के काफी करीब भी पहुंच जाता है। लेकिन वांग क्वियर के चारों तरफ एक गोल्डन ड्रैगन की शैडो होती है, जो कि तुरंत ही वांग कैलियर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस अटैक के बीच में आ जाती है। वांग क्वियर अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से उस गोल्डन तोड़ के ऊपर अटैक करती है, तो वो गोल्डन तोड़ तुरंत ही गोल्डन लिक्विड के अंदर बदल जाता है और तुरंत ही चारों तरफ फैल जाता है। जबकि इन दोनों की लड़ाई को देख के मिंग हुंगचेन को शियो हुंगचेन की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। जबकि इस तरफ शियो हुंगचेन कहता है, मैं अपनी मार्शल सोल अवतार के साथ मैं किसी भी चीज के शेप को ले सकता हूं
और फिर शियो होंगचिन लिक्विड फॉर्म में वांग क्वियर को चारों तरफ से घिरने लगता है, जिसके अगेंस्ट में वांग क्वियर कुछ भी नहीं कर रही होती है। और शियो होंगचिन को ऐसा करता देख मिंग होंगचिन चिल्लाते हुए कहती है, एल्डर ब्रदर, मैं भी तुम्हारी मदद के लिए आती हूं। और इतना कहने के बाद ये तुरंत ही भागते हुए उस गोल्डन वॉर्टेक्स की तरफ जाती है और उसके अंदर समा जाती है, जिसकी वजह से वो गोल्डन वॉर्टेक्स काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इस नज़ारे को देख के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, आखिर अचानक से ये क्या हो रहा है, और आखिर अचानक से एरिना के अंदर एक गोल्डन वॉर्टेक्स कहां से आ गया। जबकि सिर्फ इस नज़ारे को देख के जूतियारन कुछ भी नहीं कहता है, जबकि जिंग होंगचिन थोड़ा सा चिंता में होता है और ये मन में कहता है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि उस वॉर्टेक्स के अंदर अभी क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ग्रैंडसन नहीं हारेंगे। और तभी हम वांग क्वियर को स्पिरिट फॉर्म में देखते हैं और ये कहती है, आखिर तुम मेरी क्यों मदद करना चाहते हो। तो हम इससे कुछ ही दूरी पर युहाओं को भी स्पिरिट फॉर्म को भी देखते हैं और ये कहता है, मैं ये सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये मैं श्रेक्स एकेडमी के खातिर भी कर रहा हूं, और श्रेक्स एकेडमी की ग्लोरी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है। और तभी इस गोल्डन वॉर्टेक्स के ऊपर वो जायंट गोल्डन आई वापस से अपीयर हो जाती हैं, जिसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि जैसे ही गोल्डन वॉर्टेक्स यहां से डिसअपियर्ड हुआ, गोल्डन आई अपीयर हो गई। और तभी हम इस गोल्डन आई में से एक फिगर को बाहर निकल के आते हुए देखते हैं, जो कि और कोई नहीं वांग क्वियर का अडल्ट वर्जिन होता है। और इन सारी घटनाओं को होते हुए देख जिन होंगचिन काफी हैरान होते हुए कहता है, ये तो युहाओ और वांग डोंगर के बीच की मार्शल सोल फ्यूजन है ना। और जैसे ही ये वांग क्वियर को देखता है तो ये चौंकते हुए कहता है, क्या ये वुमेन एनर्जी से फॉर्म हुई है। और तभी हम वांग क्वियर के फोरहेड पे युहाओ की कलरफुल आई को अपीयर होते हुए देखते हैं और इसके नीचे जो वो गोल्डन वॉर्टेक्स होता है उसके ऊपर ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के साथ अटैक कर देती है और ये एकदम किसी ड्रैगन की तरह इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और वांग क्वियर को इस तरीके से अपने ग्रैंडसन्स के ऊपर अटैक करता देख जिंग होंगचेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, इस गेम को अभी के अभी ही खत्म करो। जबकि इस तरफ वांग क्वियर ने इन दोनों भाई बहनों के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए अपनी 5th सोल स्किल ड्रैगन रोर ऑफ डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन हाउल से एक काफी ज्यादा खतरनाक और भयंकर अटैक इन दोनों के ऊपर कर देती है, जिसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और तो और यहां पे एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि एरिना को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख देता है। और इस धमाके को देख के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, इस अटैक की वजह से पूरा एरिना तबाह हो गया है और क्या इसका हम पे भी असर पड़ेगा। जबकि इस तरफ रेफरी उस अनब्रेकेबल शील्ड को इस्तेमाल कर रहा होता है और यह कहता है, मैं मुश्किल से ही किसी और की सेफ्टी के बारे में सोच सकता हूं, वो भी तब जब मेरी जिंदगी खुद की दांव पर लगी हो। और तभी हम उस तबाही के बीच में 2 फिगर्स को देखते हैं और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक की वजह से यहां पे जो तबाही आती है, उसके शांत हो जाने के बाद हम वांग क्वियर को देखते हैं, जो कि काफी इंजर्ड होती है, लेकिन ये अभी एरिना में खड़ी होती है। जबकि दूसरी तरफ शियो होंगचेन और मिंग होंगचेन ये दोनों ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं, जबकि मिंग होंगचेन अब भी वांग क्वियर की तरफ ही देख रही होती है। जबकि इन दोनों भाई बहनों की अब भी काफी बुरी हालत होती है, खासकर शियो होंगचेन की, और शायद ये तो अब बेहोश भी हो चुका है और मिंग होंगचेन भी लड़ने की हालत में नहीं होती है। और इस सीन को देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और इन दोनों भाई बहनों की ऐसी हालत को देख के रेफरी मन में कहता है, शियो होंगचेन और मिंग होंगचेन इन दोनों की हालत काफी ज्यादा बुरी है, मगर गेम अब भी ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो मुझे डर है कि ये दोनों ही भाई बहन जिंदा नहीं बचेंगे। इसीलिए रेफरी अनाउंस करने लगता है कि श्रेक्स की टीम इस बैटल को, लेकिन तभी कोई चिल्लाते हुए इसके डिसीजन को रोक देता है, जो कि और कोई नहीं जिंग होंगचेन होता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में यहां पे आ जाता है। और इसे देख के रेफरी मन में कहता है, जैसे ही यहां से शील हटी ये तुरंत ही यहां पे आ गया। जबकि इस तरफ जिंग होंगचेन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और यह चिल्लाते हुए कहता है, इस मैच में कुछ तो लफड़ा है और हमें इस चीज को लेकर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, इसलिए इस रिजल्ट को अभी अनाउंस नहीं करना चाहिए।
और जिंग होंगचेन की इन बातों को सुन के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती हैं, आखिर ऐसा कौन सा मसला है जिस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत पड़ रही है? क्या यहां पर किसी ने चीटिंग की है? और क्या वो श्रेक्स एकेडमी के बारे में बात कर रही हैं? और तभी श्रेक्स एकेडमी की टीचर भी अरीना में आ जाती है और ये कहती है, क्या सन मून एम्पायर चीटिंग करना चाहता है? और थोड़ी सी देर में जिंग होंगचिन शियो होंगचिन को थोड़ा सा चेक कर लेता है और ये मन में कहता है इसके इंटरनल इंजरी काफी ज्यादा सीरियस है, जबकि इसकी निचली बॉडी पूरी तरीके से टूट चुकी है। और जिंग होंगचिन कहता है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस मैच में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है और वो मिल जाता है तो मैं उसे पक्का मार दूंगा जिसने ये सब करने की हिम्मत की है। और अभी के लिए वीडियो समाप्त हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें अगले वीडियो